हरिओम। आषाढ़ महीना शुरू हो गया है और आषाढ़ महीने में कई जगह जैसे कि जबलपुर के क्षेत्र के आसपास या रीवा क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण व आदिवासी अंचल से जुड़े लोगों में ये आषाढ़ महीने का खासा महत्व है। कई समाज अपने क्षेत्र, मोहल्लों और समाज के लोग भले की प्रार्थना के साथ आषाढ़ी पूजा करके यात्रा निकालते हैं। इसमें तामसिक और सात्विक दोनों पूजा शामिल है। आधी रात को शंख घंटे की ध्वनि के बीच इष्ट देव के जयकारों के साथ में आषाढ़ी यात्राएं निकाली जाती हैं। और सबसे ज़्यादा आषाढ़ी पूजा दानव बाबा मंदिर, जबलपुर के दानव बाबा मंदिर, सैनिक सोसाइटी, अघोरी बाबा मंदिर, चंडाल भाटा में होती है और इसका समापन पूर्णमासी पर होता है। आदिवासी समाज के एक व्यक्ति ने बताया कि आषाढ़ी पूजा क्षेत्र, गांव, मोहल्ले, समाज की सुख शांति के लिए किया जाता है। डोम डोमार समाज के एक व्यक्ति ने बताया कि समाज का पंडा शंख घंटा की ध्वनि के साथ अपने अपने क्षेत्र को बांधता है। इसके बाद अघोरी बाबा मंदिर, दानव बाबा मंदिर समेत अन्य स्थलों पर पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ी पूजा सप्ताह में 2 दिन रविवार या बुधवार को होती है। कई समाजों द्वारा सार्वजनिक पूजन भी होता है। और जबलपुर क्षेत्र के गढ़ा के एक व्यक्ति ने बताया कि आषाढ़ की काली रातों में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से ग्राम व स्थान देवता रक्षा करते हैं, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए रक्षा की प्रार्थना करने का यह अच्छा माध्यम भी है। और सात्विक पूजा भी बहुत होती है। आषाढ़ी पूजा ग्राम व स्थान देवता को समर्पित होती है। इसमें अपने परिक्षेत्र में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को विशेष आभार दिया जाता है। पूजन 2 विधि से होता है। पहली वैदिक विधि मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन व भंडारा प्रसाद वितरण के साथ होती है। दूसरी तामसिक विधि होती है जो कि मध्य रात्रि में होती है। और परिवार में जब नई बहू आती है या जब घर में नाती होता है तब भी बधाई पूजा की जाती है। कुल जो क्षेत्र देवी रहती हैं वहाँ पर या कुल देवता के पास जाकर आषाढ़ी पूजा के लिए अघोरी बाबा, दानव बाबा के मंदिरों में लोग समूहों के अलावा अकेले भी पहुँचते हैं। दानव बाबा मंदिर के पुजारी कहते हैं कि बड़े समाजों के लोग समूह में पूजन करते हैं, जबकि दूर दराज के गाँवों से जो आते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे समूह में नहीं आ पाते, तो फिर वो अकेले ही आके परंपरा निभाने के लिए अकेले ही पूजा करते हैं। तो परिवारों में जैसे बधाई पूजा होती है कि नई बहू आती है, तब वहाँ पे पूजा करने जाते हैं, देवी जी की मढ़िया में जाते हैं या तो कुल देवता की पूजा में जाते हैं। तो इसमें 1.25 किलो गेहूं के आटे का रोट बनाया जाता है और कुछ लोग 1.25 किलो बेसन का भी रोट बनाते हैं। साथ ही कुछ लोग 1.25 किलो और दाल चावल की खिचड़ी भी बनाकर चढ़ाते हैं। तो किसी कुल देवी को चढ़ाते हैं और कुछ लोग शीतला माता को चढ़ाते हैं। ये क्षेत्रीय जो माता होती हैं, देवी जी की मढ़िया में जाते हैं तो वहाँ पर विधि विधान से पूजा की जाती है। तो ये समाज के भले के लिए, समाज की रक्षा के लिए प्रार्थना के साथ में आषाढ़ी यात्रा निकाली जाती है और पूजा किया जाता है। और हवन भी बहुत विशेष तौर पर किया जाता है, पूजन किया जाता है, भंडारा का किया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। और जो तामसिक विधि में मध्य रात्रि में पूजा होती है, शंख और घंटे की ध्वनि के साथ में पूजा करी जाती है।